हेलो स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर क्लास 9 की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर का समराइजेशन करेंगे एंड हम इसके सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन सीखा था एंड इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हमने सीखे थे। एटम्स का एग्जाम्पल होगा जैसे अगर हम सोडियम ले या फिर अगर हम कार्बन ले या फिर हाइड्रोजन ले एंड सो ऑन, दीज आर एटम्स एंड एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। एंड अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? When two atoms are combined, then it forms two or more than two atoms are combined, then it forms molecules. And molecules जो है ये two type के होते हैं। Molecules of element जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। एंड अगर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का एग्जांपल लें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसके बाद मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स, जिसमें मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। फर्स्ट रूल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड रूल मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड थर्ड रूल मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी मैंने आपको बताए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमने सीखा था फॉर्मूला मेकिंग ना सिर्फ क्लास 9 बल्कि 10th एंड इसके आगे क्लासेस के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फॉर्मूला मेकिंग करना नहीं आएगा तो आप रिएक्शन बनाना नहीं सीख सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करें। मैंने फॉर्मूला मेकिंग के लिए आपको आयन फॉर्मेशन भी सिखाया था। आयन फॉर्मेशन हमने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के थ्रू करना सीखा था। आयन्स जैसे N3-, O2-, Na+ एक्सेट्रा, इस तरह के आयन फॉर्मेशन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी करना सिखाया था। प्लस इसमें हमने वैलेंसी एक्सचेंज करके फॉर्मूला बनाना सीखा था। इसके बाद नेक्स्ट हमने मोल कॉन्सेप्ट एंड उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करना सीखा था। तो आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। अब हम कुछ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन एटम्स एंड एन आयन। आयन और एटम्स के बीच में हमें 1 डिफरेंस बताना है। अगर हम एटम्स ले तो एटम्स जो है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस जो है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, आइदर प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज। आयंस के ऊपर चार्ज होंगे लेकिन एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दोनों का नंबर जो है इक्वल होगा। जब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल देन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड अगर इन दोनों में से किसी एक का नंबर कम या ज्यादा हो तो एटम्स के ऊपर चार्ज आता है एंड एटम्स के ऊपर चार्ज होगा, दैट इज आयंस। तो आयंस में हम क्या लिख सकते हैं? आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसमें आपको एग्जांपल देना है। जैसे एटम्स का अगर हमें एग्जांपल लिखना हो तो हम सोडियम एटम लिख सकते हैं, हम पोटेशियम एटम लिख सकते हैं, कार्बन लिख सकते हैं एक्सेट्रा। एंड अगर हम आयंस का एग्जांपल देना हो तो इसे हम Na+, K+, कार्बन में C4+ भी होगा एंड इसमें C4- भी होगा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम आयंस एंड एटम्स का एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ पॉलीएटॉमिक कैटायंस एंड एन एनायंस। इसमें हमें पॉलीएटॉमिक कैटायंस, कैटायन का मतलब होता है जिसमें प्लस चार्ज हो, एंड पॉलीएटॉमिक एनायंस का एग्जांपल लेना है। एनायंस मीन जिसमें माइनस चार्ज हो। पॉलीएटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक क्या होता है, पहले मैं ये डिफरेंस आपको रिवाइज करा देती हूँ। मोनोएटॉमिक का अगर हम एग्जांपल लें,
मोनोएटॉमिक आयंस जैसे Na+, K+, C4+ एंड 4-, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट होंगे एंड इनके ऊपर चार्ज होगा। इसका एग्जांपल अगर हमें लिखना हो तो हम इसमें ये लिख सकते हैं O2- या Cl- या Br- एंड सो ऑन। इन सारे आयंस में सिंगल एलिमेंट है एंड इन सब के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें, पॉलीएटॉमिक आयंस में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में एक चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम OH- लें तो इसमें ऑक्सीजन भी है एंड इसमें हाइड्रोजन भी है एंड इन दोनों के ऊपर कलेक्टिवली चार्ज है माइनस का। या अगर हम HCO3- ले, HCO3- इज हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयंस। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन सब के ऊपर कलेक्टिवली चार्ज है माइनस का। या फिर अगर हम सल्फेट ले SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2- का। या फिर हम NH4 एमोनियम आयन एंड इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का, एक्सेट्रा। दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयंस एंड दीज आर मोनोएटॉमिक आयंस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या एग्जांपल लेना है, पॉलीएटॉमिक कैटायंस एंड पॉलीएटॉमिक एनायंस का 1 एग्जांपल हमें देना है। तो पॉलीएटॉमिक कैटायंस में हम NH4+ का एग्जांपल दे सकते हैं, दिस इज पॉलीएटॉमिक कैटायंस। एंड पॉलीएटॉमिक एनायंस के एग्जांपल में ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। इसमें हम ये लिख सकते हैं एनायन के एग्जांपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल नेम ऑफ FeS। इसमें 3 ऑप्शंस गिवन है। इन तीनों ऑप्शंस में से FeS का फॉर्मूला कौन सा होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले इसमें गिवन है फेरस सल्फेट। फेरस यानी Fe एंड इस पे चार्ज होता है 2+ का। एंड सल्फेट ATE के केस में फेरस सल्फेट इज SO4 2- आयन। अगर हम इसमें वैलेंसी चेक करें तो इसकी वैलेंसी होगी 2 क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है एंड इसकी वैलेंसी होगी 2 क्योंकि इसमें 2- चार्ज है। वैलेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनी आयन, प्लस और माइनस इट डजेंट मैटर, हमें सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी में नंबर ऑफ चार्जेस को लेना है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी इसकी वैलेंसी भी होगी 2 एंड इसकी वैलेंसी भी होगी 2। अब इसमें जब हम वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4, यहां पर हम 2 लगा देंगे एंड यहां भी हम 2 लगाएंगे एंड इसमें इससे इसको कैंसिल करेंगे तो इसमें ये आएगा FeSO4, यानी फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा FeSO4। सेकेंड इज फेरस सल्फाइड। फेरस इज Fe2+ एंड सल्फाइड IDE, इसमें आयन होता है, सल्फाइड इज S2- एंड इसकी वैलेंसी है 2 एंड इसकी वैलेंसी भी है 2। देन नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, वैलेंसीज क्रॉस ओवर। तो वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे तो इसकी 2 वैलेंसी इसके साथ एंड इसकी 2 वैलेंसी भी इस सल्फाइड आयन के साथ लग जाएगी एंड इसमें ये जब कैंसिल होगा तो फॉर्मेशन होगा FeS का, यानी FeS इज फेरस सल्फाइड आयन। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन भी आपको सिखा देती हूँ। वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट फिर भी हम इसे करना सीखेंगे। फेरस यानी Fe2+ एंड सल्फाइड ITE। सल्फाइड आयन इज SO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होता है 2- का। अब नेक्स्ट इसमें भी हम इसमें वैलेंसी लिखेंगे एंड देन वैलेंसीज क्रॉस ओवर, तो ये आएगा Fe2 एंड SO3 होल 2 एंड देन अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा FeSO3। तो फेरस सल्फाइड ITE, फेरस सल्फाइड इज FeSO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम। इसमें क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम का हमें करेक्ट फॉर्मूला बनाना है। क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी Mg एंड इसके ऊपर चार्ज होता है 2+ का एंड क्लोराइड आयन इज Cl एंड इस पे चार्ज होगा माइनस का।
इसकी वैलेंसी है 2 एंड इसकी वैलेंसी है 1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, तो ये आएगा Mg, इसकी 1 वैलेंसी इसके साथ लग जाएगी एंड क्लोरीन के साथ ये 2 वैलेंसी लगेगी। इट मीन्स इसे हम क्या लिखेंगे, MgCl2, यानी क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला होगा MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर लेंगे। इसमें आपको मिसिंग डेटास फाइंड करने हैं। जैसे इस टेबल में बहुत सारे वैल्यूज जो है मिसिंग है, इन मिसिंग वैल्यूज को आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है 2 एंड इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड करना है एंड इसमें मास इज 36 ग्राम गिवन है। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को हम यहाँ लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम n सपोज करेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स इज 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड करना है, इसे हम x ले लेंगे एंड इसमें मास गिवन है 36 ग्राम, इसे हम लिखेंगे गिवन मास एंड गिवन मास क्या गिवन है 36 ग्राम। इसके लिए हमें 2 फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास and the second formula is number of moles is equals to given number of particles divided by its Avogadro number। मैं सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास एंड सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन number of particles divided by Avogadro number। इसमें हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, यानी इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज 2, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने x सपोज किया एंड एवोगाड्रो नंबर फिक्स्ड होता है एंड एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अब इन वैल्यूज को हम पुट करके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये है 2। द नेक्स्ट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसे हमने x सपोज किया है divided by Avogadro number and Avogadro number is 6.022 into 10 की पावर 23, यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगा 2 into 6.022 into 10 की पावर 23। इट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा 440.12 into 10 की पावर 23। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है एंड इसमें हमें मास भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। इसमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड एवोगाड्रो नंबर इज फिक्स्ड। तो इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम सपोज कर लेंगे एंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ये गिवन है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज फिक्स्ड एंड ये होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे ये कैंसिल होगा एंड इससे ये कैंसिल होगा एंड दिस इज 2 एंड ये 1, यानी n इक्वल्स टू आएगा 1/2 या इसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये वैल्यू होगा 0.5। नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, यानी गिवन मास फाइंड करना है। इसमें ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। मोलर मास हम कार्बन डाइऑक्साइड का पहले फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ CO2 एंड मोलर मास ऑफ CO2 के लिए सबसे पहले इसे हम ब्रेक करेंगे। इसमें 1 एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। देन ये होगा 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16, यानी ये आएगा 12 प्लस 32, इट मीन्स ये होगा 44 एंड मोलर मास फाइंड करना है तो ये ग्राम में होगा। एंड अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, मास फाइंड करेंगे। सॉरी, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसका मास फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या फाइंड किया है, नंबर ऑफ मोल्स आइदर हम 1/2 पुट करें या 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम 1/2 लिखेंगे। गिवन मास, इसे हम x सपोज कर लेंगे डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास इज 44, यानी x का वैल्यू क्या आएगा
1/2 इंटू 44, इट मीन्स ये से कैंसिल होगा तो ये 22, यानी x का वैल्यू होगा 22 ग्राम। इट मीन्स मास क्या होगा 22 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सोडियम एटम का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड करना है, एंड इसमें गिवन है इसका गिवन मास दिया हुआ है सोडियम का। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम n सपोज कर लेंगे। गिवन मास इज 115 एंड मोलर मास ऑफ सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो यहाँ पर हम 23 पुट कर देंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5, यानी n इज इक्वल्स टू 5 होगा। यहाँ पर हम 5 वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू हमारा क्या आया है 5, तो यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम x सपोज कर लेंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड नाउ नेक्स्ट x इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड x का वैल्यू आएगा ये होगा 0 1 1 पॉइंट ये आएगा 30 इंटू 10 की पावर 23। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में MgCl2 का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है एंड इसमें हमें इसका मास भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड कर सकते हैं गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारा गिवन है एंड मोलर मास हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ MgCl2 को फाइंड करेंगे। इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसमें 1 एटम ऑफ Mg एंड इसमें 2 एटम ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट ये होगा 1 इंटू Mg, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास होगा 35.5, यानी ये होगा 24 प्लस इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 71 आएगा एंड इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 5 एंड दिस इज 9 मीन्स 95 ग्राम। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे गिवन मास। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 0.5 इज इक्वल्स टू गिवन मास हमें फाइंड करना है, इसको हम x ले लेंगे डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास का वैल्यू क्या आया 95, यानी x इक्वल्स टू 95 इंटू 0.5 ये होगा 5.74 इतना ग्राम, यानी MgCl2 का गिवन मास क्या आएगा 47.5। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या लिखना है 0.5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड करना है, इसको हम x सपोज कर लेंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड x इक्वल्स टू क्या आएगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी x इक्वल्स टू होगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है। तो इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आई होप कि आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।